क्वेश्चन लिखिए। हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें भी रिडीमेबल डिबेंचर का कर रहे हैं हम लोग। बिफोर टैक्स कर चुके थे, आइए कोशिश करते हैं आज टैक्स वाला कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है, आपकी बुक का ये, और लिखा है 7 ईयर ₹100 डिबेंचर of a company can be sold सर एक बार फिर हम लिख रहे हैं भाई, देखिए आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है सर। आपको या कि सबको दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है। पंकज, समीप, भूमिका, महेंद्र, सुबी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर दिख रहा। लिखो तब। हाँ सर अब दिखाई देने लगा। कैन बी सोल्ड एट 97.75। The coupon rate is 15% per annum. And it will be redeemed at 5% premium on maturity the company's tax rate दिया हुआ है 50%। tax rate 50%। compute after tax cost of debenture। कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, और है भी छोटा। तो कैसे करें सर? हम लोग को पहले निकालना होगा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, जो कि यहाँ दिया हुआ है कूपन रेट, यही माना जाएगा उसका इंटरेस्ट पेबल। यही है इंटरेस्ट उसका कूपन पेबल वाला 15%। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। पहले बनाते हैं, वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। पहले सोल्यूशन वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेबल निकालिए आप पहले। वो कितना है? इंटरेस्ट पेबल है आपका 15%। कितना हो जाएगा सर? 100 into 15/100 तो 15 रुपये आ जाएगा। लिख दिया हमने यहाँ पर। जो हम लिख रहे हैं सबको दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। तो 15 आ गया आपका। यस सर। देन आफ्टर 15 के बाद डिलीट किया, निशानी डिलीट किया, 2 क्वेश्चन छूट गया आपका। दो क्वेश्चन छूट गया आपका। आ रहा है? आराम से भी आ रहा है? चलिए सामने जो दिख रहा है आपको इसको करिए। रिडीमेबल शुरू हुआ कल से ना। तो इंटरेस्ट टेबल तो निकाल दिया हम लोगों ने। कितना आया मेरा? 15 आया।
चलिए सब लोग समय से रहा करिए। और ये जो दिया है इसमें कूपन रेट, यही क्या है इसका इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है ना, खोजना मत। ठीक है पंकज, देख पा रहे सुन पा रहे हो नहीं? हाँ अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि डिवेंचर कंपनी कैन बी सोल्ड। अब ये कह रहे हैं कैन बी सोल्ड, 100 वाले डिवेंचर हैं, इसको हम कैन बी सोल्ड, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके बोला जा रहा है। यू कैन बी सोल्ड एट रुपीज इतना, जब भी बेचेंगे तो इसको इतने में ही सेल कर पाएंगे। तो मेरे पास जो नेट प्रोसीड आएगा वो नेट प्रोसीड भी मेरा यही होगा। तो लिखिए नेट प्रोसीड, चीज वही है, खाली देने का, क्वेश्चन कहने का प्रेजेंटेशन जो है चेंज हो गया है। ये आपका हो जाए 97.75, बस बोलने का तरीका चेंज कर दिया है, चीज वही सब है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी निकाल लीजिए, क्योंकि हम ये फॉर्मूला में भी चाहिए होगा हम लोगों को। मैच्योरिटी वैल्यू निकालिए, वो क्या होगा सर, क्वेश्चन में कहा था रिडम्पशन करना है इनको प्रीमियम पर, 5% का इनका प्रीमियम था, तो 100 प्लस 5 प्रीमियम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105, बात नहीं करो, बात नहीं करो, 105 पे क्या हो जाएगा आपका मैच्योरिटी वैल्यू मिल चुकी है हम लोगों को। और आपका नंबर ऑफ ईयर जो आपको चाहिए होता है, नंबर ऑफ ईयर भी क्वेश्चन में आपके दिया ही हुआ है 7 ईयर, साफ साफ मालूम है आप लोगों को, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत तो है नहीं हम लोगों को, पहले हम लोग बिफोर टैक्स निकाल लेंगे, उसके बाद टैक्स निकाल लेंगे। आओ, भूमिका कर रही हो पंकज, समीर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब निकालिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बोरोइंग का बिफोर टैक्स। पंकज हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, हो रहा है। यस क्लियर है समीर? यस सर। मामला क्या था हम लोगों का, इंटरेस्ट पेबल मामला लिख के कर रहे हैं, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई, क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर होल डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे हम लोग, एवरेज करना होगा, तो मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100, बस यही फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। अब इसी में आप फिट कर देंगे, आपको बिफोर टैक्स मिल जाएगा। तो जब फिट कर देखिए आपकी क्या वैल्यू आई आपकी, चेक करते हैं फटाक से। यही तो कह रहे हैं आपसे कि आपने लेट कर दिया तो आप हम लगा लेंगे, हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लगा लेंगे। तो यही जब आपके अंदर देखो थोड़ा सा होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, बस थोड़ा सा अंतर होता है। आपको जो है लगा कि हम कर लेंगे, लगे पूछने आप हमसे, तो कर लीजिए ना बेटा। ऑलवेज हम कहते हैं हमेशा प्रैक्टिस में रहो, लगातार रहो, डेली रहो, रेगुलर क्लास करो, समय से क्लास करो, कुछ छोड़ो नहीं, ये मत सोचो हम कर लेंगे। ये मैं बताया भी आपको, यही कूपन रेट क्या है आपका इंटरेस्ट रेट होता है इसका, बस ये थोड़ी छोटी बात है, उसमें पसंद रहिए आप। अब बोलिए हम तो कर लेंगे, अब कर लेंगे, इसलिए कहें क्लास करते रहो, रेगुलर रहो और लेट मत करो। अब इसको फिट करो, फट से आंसर आ जाएगा। अब ये भाई साहब देखिए आए 11:30 बजे, बुलाए 11 बजे, आए 11:30 बजे, हर्षित जी कहीं ये छूट गया वो छूट गया। सुन लो, जो बच्चे लेट से आ रहे हैं या लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों का बैकअप नहीं मिलेगा, वो क्लास अपलोड नहीं करेंगे हम, कि आप लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं, आपको लगता है बैकअप मिल जाएगा, चलो चलो, नहीं करेंगे। बहुत समय लगता है भैया सब बनाने में, अपलोड करने में, फाइल करने में बहुत समय लगता है, अब नहीं करेंगे। जिसका किसी वजह से क्लास मिस होगा उसको दे देंगे, जो मैसेज करेगा सर किसी वजह से छूट गया या तबियत नहीं सही था, ठीक है दे देंगे, बैकअप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, सब क्लास रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जो लोग लेट से आ रहे हैं, आधी क्लास छोड़ के आ रहे हैं, वो लोग हमसे क्लास नहीं मांगेंगे। अब आप सभी लोग अलर्ट रहिए, समय से रहिए और बिना गैप के रहिए, जब तक कोई मजबूरी ना हो। सभी लोग सुन लिए हम क्या बोलेंगे, नहीं सुने हैं? जो यहाँ है, जो ऑनलाइन, दोनों लोग सुन लिए ना? यस सर। चलिए, अब समझिए तबीयत खराब था, एडमिट था, दिक्कत थी, उसको लिंक मिल जाएगा, जेन्युइन रीजन है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, आप मनमौजी हो गए हैं कि आप तो क्या आते सुविधा का नजायज उठा रहे फायदा, टाइम नहीं है आप लोग। तो ये बात हम इसलिए करते रहे क्योंकि सुबह लगा रही थी, सुबह लगा ली, बता दो कितना आया, ये हम लगाए इसको, कूपन रेट दिया है 15, यहाँ लिखिए 15 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 105 माइनस
नेट प्रॉफिट कितना है 97.75, ठीक है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 7 था, होल डिवाइडेड बाय करेंगे एवरेज करने के लिए 105 प्लस 97.75 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए इंटू 100। इसको काटिए, काट के बताइए कितना आंसर आया कितना जा रहा है, तुम भी बताओ कितना आया। सर बता रहे हैं। पंकज तुम बताओ कितना करके आया, समीर, भूमिका, महेंद्र, यस सर बता रहे हैं। हरो सलभ, निशांत, हर्षित, इधर देखो बताओ कितना आया 15.8। 15 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया, जो हम काटी रहे हैं आज काट लिए आ गया। ये आपका क्या आया है आप लोग का, ये बिफोर टैक्स आया है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमें चाहिए सीबी आफ्टर टैक्स चाहिए, पूछा है दोनों से, तो आफ्टर टैक्स भी निकाल लिया जाए। और निकालने का वही रास्ता है जो काम सीखा था हम लोगों ने। हम क्या लगा देंगे, जो रेट आपका आया हुआ है 15.82 इंटू कर दीजिए ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। क्या टैक्स रेट था भैया हम लोग का 50% था, तो 1 माइनस 50% डाल लीजिए, काटिए तो कितना बचेगा 15.82 इंटू उसका आधा बंद कर देंगे तो 0.05 आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.791% आ गया। तो सिंपल तरीका था, दोनों काम आराम से हो गया। तुम्हें बहुत सारे थैंक यू होगी तो अब वो सारे थैंक यू खत कौन पहुंचाएगा? आप जाएंगे दादी। सर जो इसके पहले वाला में भी क्वेश्चन दिए थे आप, और गायब फॉर्म में देखकर भी उन्होंने तुम्हें ह्यूमन कैसे मान लिया? आंसू भी क्या बोल रही हो सर समीर, कह रही जो इसके पहले वाला क्वेश्चन दिया सर, हाँ? उसके पहले वाला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर सर 22.22 आ रहा है %। वो तो अभी लगाया नहीं हमने अभी, इसके पहले जस्ट तुम छोड़ दियो ना, तुम लेट आए हो ना, 2 समय थोड़ी तुम्हारा अभी का आज का, और कल से और लेट आना, कल से 12 बजे आना है मेरे जाने के बाद, ठीक है। तुम फोन करना सर कहाँ गए तब तो बताएंगे हम। इधर किसके वॉइस आ रही पीछे आपकी, समीर अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, पूछना तो कर लीजिएगा। चलिए तो आप कवर हो गया आप लोग का। इसमें किसी कुछ पूछना है, आगे बढ़े बढ़े आगे। नहीं यस सर सर। कुछ नहीं पूछना। बड़ा आसान चैप्टर था ये यहाँ तक का। अभी थोड़ा सा चलेंगे डिफरेंशियल इक्विटी, जब चलेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी इजी रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा, सिंपल ही है। चलिए एक और करते हैं। While Intel willing to issue 5,000 6% debenture, मैंने कोई दिक्कत नहीं सर। आए क्यों नहीं, कल से आएंगे। आज पूछ रहे तुम कल का बता रहे हो। willing to आज थोड़ा सर लेट हो 5,000 6% debenture of 100 each
at a discount of 10%. The debenture are repayable at 5% after 10 years. The debenture are repayable after 10 years at 5% premium. The expenses on issue are the expenses on issue are expected to be rupees 3 per debenture. 3 per debenture. Find out the cost of debt capital. टैक्स रेट दिया हुआ है 60%. बस क्वेश्चन खत्म. अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ तुमको मालूम ही है रेट दिया हुआ 80% कह रहा है हमसे, तो जो जो जरूरत पड़ता है इसका वर्किंग नोट हम बना लें कि कुछ फॉर्मूला लगाते वक्त सोल्यूशन में. तो नोट बनाइए आप, क्या जरूरत पड़ेगा हम लोगों को बताइए. पहले चाहिए हमको इंटरेस्ट पेबल, वो कितना है, कितना परसेंट कहा था हमसे, 100 रुपए का कितना परसेंट कहा था, 6% कहा था, तो 6 रुपये ही आएगा. ठीक. फिर चाहिए हम लोग को नेट प्रोसीड कहेगा हमसे. ठीक है ना. तो नेट प्रोसीड आइए निकाल लेते हैं. आगे बढ़िए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड. यहाँ एक्सपेंसेस भी आ गए हैं, वर्किंग बनानी पड़ेगी हमको. नेट प्रोसीड बनाओ. नेट प्रोसीड क्या कह रहा है हमसे, नेट प्रोसीड लिखिए. पहले आपने कैसे हम लोग करते थे, फॉर्मेट क्या था हम लोगों का, पहले क्या लिखते थे हम लोग, इशू प्राइस. कितने इशू किया गया भाई, क्या बोला था, 100 रुपये में किया गया था इशू, इसमें आप 100 रुपये लिखिए. डिस्काउंट पे था, लेस करिए डिस्काउंट, उसमें से डिस्काउंट कट जाएगा, पैसा मिलेगा नहीं आपको. डिस्काउंट कितना था आपका, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था भाई, 10%. 10% डिस्काउंट था इसका मतलब. तो आप 10% डिस्काउंट देंगे, लेस करिए, कितना बचा आपका, 90 बच गया. और एक्सपेंसेस कुछ कहा था आपसे, वो भी लेस करिए आप इसमें से. वो प्रीमियम किस पर कह रहा है आपसे, वो प्रीमियम रिडम्पशन पे कह रहा है ना. ये केस कौन सा है, यस सर, रिडम्पशन पे प्रीमियम. डिबेंचर आपका इशू हुआ है किस पर, डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन होगा प्रीमियम पर. तो प्रीमियम देना है लास्ट में हमको, तो पैसा मिला है कम यानी कि लॉस हो गया, और देना है ज्यादा फिर लॉस होगा. डबल लॉस वाला केस है ये केस आपका डबल लॉस वाला है. आपने कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ा होगा, डिबेंचर जो एंट्री पास किया था अकाउंट में आप लोगों ने कॉर्पोरेट का. डबल लॉस केस हो गया है. फिलहाल अब इशू करते वक्त हमें चाहिए नेट प्रोसीड. तो नेट प्रोसीड में कितना पैसा मेरा हाथ में आएगा, तो डिस्काउंट भी कट जाएगा और एक्सपेंसेस भी खर्चा हो गया है, तो मेरा हाथ क्या लगा वो निकालना है हमको. एक्सपेंसेस भी लेस कर दीजिए. एक्सपेंस कितना कहा था हमसे, एक्सपेंस दिया 3 रुपए, 3 रुपीज. 3 रुपए एक्सपेंस काट दीजिए. अब कितना बच गया, हाँ तो पर डिबेंचर ही बात कर रहे हैं ना हम तो निकाल क्या रहे हैं, निकाल रहे हैं हम लोग. 100 रुपए लिखा हमने, क्या लिखा हमने यहाँ, पर डिबेंचर तो निकाल रहे हैं हम लोग. तो कितना है हम लोग, 87 में क्या है, 87. 87 में नेट प्रोसीड मेरा इसको आ गया, इसको कहेंगे आप नेट प्रोसीड.
अभी इशू करते वक्त इतना पैसा मेरे हाथ में आएगा। अब आइए फिर निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, जिसको बोलते, जो कि कुछ नहीं कहता था तो उसको हम लोग एट पार मानते थे कि 100 वाला डिबेंचर 100 में ही रिडम्पशन किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कह दिया है आपको कि इसका जो आपका जो वैल्यू था, आपका छोटी वैल्यू जो आपकी थी वो किसमें कहा गया था आप लोगों को कि तो अभी उसकी फेस वैल्यू थी आपकी फेस वैल्यू वो 100 रुपए थी। इस पर एड पार नहीं करना था, आपको प्रीमियम पे देना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम। प्रीमियम रिडम्पशन था इसलिए प्रीमियम आपको यहाँ लेस करना पड़ेगा। 10% प्रीमियम कहा था, 10 यहाँ लेस करो, कितना 10 की 5 सॉरी 5 कहा था ना, तो आप 5% यहाँ प्रीमियम इसको ले लीजिए, यहाँ पर आप 5% का प्रीमियम लीजिए, कितना आ गया ये 5। तो यानी कि आपको पेमेंट कितना पकड़ना पड़ा 105। अब देखो कंपनी को डबल लॉस सहना पड़ गया, इशू करते वक्त भी नुकसान 10% सहना पड़ा था, यहाँ पर हम लोगों को एक्सपेंस सहना पड़ा था, यानी कि 100 के नाम पर क्या मिला हमको 87 मिला। जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो तो हमको 100 पे करना पड़ रहा है, जो कि इंटरेस्ट निकाला हमने यहाँ पर इंटरेस्ट हमें 100 पे निकाला है, जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो 100 पे कर रहे हैं, और जबकि हमको हाथ में क्या मिला पैसा यूज करने के लिए पैसा क्या मिला हमको 87 मिला, और वापस जब करना होगा तो हमें 105 बढ़ा के वापस करना है, यानी डबल लॉस हमको हो रहा है। फिर भी कंपनी इशू करती है इस तरीके के, तो अपनी कंपनी कॉस्ट चेक कर लेती है, भाई मेरा कॉस्ट क्या पड़ेगा, इतना खर्चा हो जा रहा है तो मेरा कॉस्ट क्या पड़ा, जाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ जाएगा आपका। जो आप यहाँ देख रहे हैं ना आप, जो 6% आपका रेट आ रहा है, ये 6 रुपए 6% है, अब आपका कॉस्ट 6% नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, यहाँ भी कम हो गया यहाँ ज्यादा हो गया, दोनों लॉस हुआ है, इसका असर भी इंटरेस्ट पड़ जाएगा, देखना आंसर तुम्हारा रेट ज्यादा आएगा। चले आगे निकाले, अभी फॉर्म रखे अब तुम सब पा चुके हो फॉर्मूले का, जरूरत चीजें अब निकाल लीजिए बिफोर टैक्स, पहले निकालिए इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट, लॉस जो कंपनी को होगा, कॉस्ट महंगा पड़ेगा, लोन महंगा पड़ेगा डिबेंचर का। तो इंटरेस्ट पेबल क्या था इनका, इंटरेस्ट पेबल फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने 6 रुपए निकाल इंटरेस्ट पेबल हमने, प्लस कर लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू इसकी 105 है और मेरा कितना है 87 डिवाइडेड बाय लाइफ क्या थी इसकी 10 साल, होल डिवाइडेड बाय इसका प्राइस का एवरेज करना होगा एमवी इसका नेट प्रोसीड का डिवाइड बाय 2 इनटू 100, बस सो सिंपल। इसको काट दो, बताओ कितना आया। हम पूरा काटेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप आप काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से हम लोग कर रहे हैं इसको, इसमें टाइम क्यों वेस्ट किया, या तो कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे, आप काट ले तो, या आप नहीं आ रहा है भाई, छोटे बच्चे हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं, बोलिए सर जी। सर 8.125% आएगा। ये तो बड़ी बच्ची है, तुमने बता दी कितना आया 8.125%। 8.125% आपका आ गया। चलिए करके बताया है या कहीं जगह मान लिया? ये सब कह रहे हैं सर, वो कहीं देख लिए सर, बोल रहा है, निशान भी कह रहा है वो की है भाई, ऐसे थोड़ी बोलिए, वो अच्छी लड़की है। अब आइए निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं हम लोग, इसका निकालो आफ्टर टैक्स। हाँ बोलो क्या करना पड़ेगा? हाँ तो छोटा क्वेश्चन तो है, फिगर आराम से आराम कर जाएगा आपको। हाँ नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं है। निकाला आपने 60 दिया हुआ था आपको पता था 1/60 करते हैं हम लोग ना, तो 8.125 बात नहीं करी हसी हम, देखिए इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं हम लोग ना, 1 माइनस टैक्स रेट कर दीजिए यहाँ पर आप, तो 8.125 इंटू 1 माइनस क्या था 0.60, क्योंकि 60% है 0.60 आ जाएगा, तो आपको और काट दीजिए 1.125 इंटू ये हो जाएगा 0.5040 हो गया। अब इसको इंटू कर दीजिए। अब बोलिए हमको इंटू करना नहीं आता है तो हम इंटू करें, तो करो पर से लिस्ट का बताओ, लिस्ट कितना आया? पंकज महेंद्र बोलो कितना आया? 3.25। सुबह नहीं बोली, क्या बात है सुबह, क्या हो गया? कर रहे थे। 3.25 हो गया, ये आपका यहाँ निकल के सामने आ गया, यानी पूरा जो हमने कवर किया, ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया हम लोगों ने। इसका अगर जो छोटा जो लेट से आया है वो ले ले स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन कवर हो गया हम लोगों का। उसके बाद इसका
इसका हमने कवर किया, सोल्यूशन कर लिया था हमने इसका। जो लोडेट्स हैं इसकी शॉट ले लें। फिर ये क्वेश्चन अभी समझाई हमने अभी आपको, ये वाला ये क्या किया ही आपको, सबने कर ही लिया है, आपका इसका भी आंसर आ गया। आप किसी प्रकार कोई क्वेरी मन में आपकी आ रही है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, बोलिए कोई क्वेरी है, किसी की कोई कुछ पूछना है या क्लियर है सबका? बताइए सबको क्लियर है कि नहीं है?